पूर्व जन्म। एक समय की बात है। नगर में राजा धर्मसेन नामक एक प्रतापी और धार्मिक राजा राज्य करता था। वे न केवल विद्वान थे बल्कि धर्म कर्म में भी गहरी आस्था रखते थे। उनके राज्य में पूजा पाठ और हवन का आयोजन नियमित रूप से होता रहता था और वहाँ अनेक विद्वान भी निवास करते थे। राजा की रानी वासंती भी उतनी ही दयालु और धार्मिक थी। वे नित्य दान करती, स्वयं भोजन बनाती और भगवान माधव को भोग लगाकर गरीबों में भोजन बांटने के बाद ही राजा को भोजन कराती थी। एक दिन राजा ने रानी से कहा, वासंती जी, मेरे मन में कई दिनों से एक प्रश्न है, क्या पूछ सकता हूँ? रानी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ महाराज, पूछिए। राजा ने गंभीर होकर कहा, महल में इतनी दासियाँ और रसोइये हैं, फिर भी तुम स्वयं अपने हाथों से भोजन क्यों बनाती हो? रानी ने संयमित स्वर में उत्तर दिया, महाराज, यह मैं शौक से नहीं करती बल्कि हमारी सुरक्षा के लिए करती हूँ। जब मैं 15 वर्ष की थी तब एक रसोइये ने हमारे भोजन में विष मिला दिया था, जिससे मेरे दादाजी का देहांत हो गया। तभी से मैंने निश्चय कर लिया था कि विवाह के बाद भी भोजन स्वयं ही बनाऊंगी। राजा ने रानी की बात सुनकर प्रसन्नता से कहा, अरे वाह, यह तो वास्तव में सराहनीय संकल्प है वासंती जी। इसलिए मैं कल आपके साथ मंदिर चलूँगा। अगले दिन सुबह राजा और रानी मंदिर गए। वहाँ वासंती गरीबों में रोटियां बांटने लगी। बांटते बांटते रानी के हाथ में 2 रोटियां शेष बची। तभी एक स्त्री ने हाथ जोड़कर विनती की, रानी जी, क्या मुझे भी एक रोटी मिल सकती है? मैं सुबह से भूखी हूँ। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, यह लो। लेकिन जैसे ही वह स्त्री रोटी थामने लगी, एक बगुला अचानक आकर उसके हाथ से रोटी छीन लेता है। रानी शांत भाव से बोली, चलो कोई बात नहीं, यह आखिरी रोटी भी तुम ही ले लो। उन्होंने दूसरी रोटी भी दे दी, लेकिन दुर्भाग्य से वह भी उस स्त्री के हाथ में नहीं ठहरती और इस बार एक कौवा आकर रोटी छीन लेता है। राजा और रानी यह देखकर एक दूसरे का चेहरा आश्चर्य से देखते हैं। रानी के मन में उस स्त्री का दुर्भाग्य देखकर करुणा उमड़ आई और राजा इस रहस्यमय घटना पर चिंतन में डूब गए। राजा ने कहा, वासंती जी, हमारे महल में 5 बड़े बड़े विद्वानों को आश्रय दिया गया है। हमें उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। क्या वे वास्तव में विद्वान हैं या राज दरबार में केवल ऐशो आराम के लिए बैठे हैं? अगली सुबह
राज दरबार में राजा ने सभी विद्वानों से कहा, आप सभी विद्वान हैं, मेरे मन में एक प्रश्न है और मैं चाहता हूँ कि आप सभी इसका उत्तर दें। एक स्त्री है जो दिन भर भीख मांगती है, परंतु शाम तक उसे मुश्किल से एक ही रोटी नसीब होती है। बताइए, उस स्त्री ने पिछले जन्म में कौन से बुरे कर्म किए होंगे जिसके कारण उसे यह दिन देखना पड़ रहा है, और मैंने कौन से पुण्य किए हैं जो मैं इस राज सिंहासन पर बैठा हूँ। मेरी पत्नी भी अपने सत्कर्मों के कारण रानी बनी, पर उन्हें अपने हाथों से ही भोजन बनाना पड़ता है। ऐसा कौन सा कर्म उन्होंने किया है? राजा का प्रश्न सुनकर सभी विद्वान एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अंततः एक विद्वान ने कहा, महाराज, यह तो मनुष्य के कर्मों का फल है। आपने और महारानी ने अच्छे कर्म किए होंगे, इसी कारण आप दोनों राजा रानी बने हैं। वहीं उस स्त्री ने अपने पूर्व जन्म में बुरे कर्म किए होंगे जिससे वह आज भी भीख मांग रही है। राजा इस उत्तर से नाखुश हुए और बोले, यह उत्तर तो कोई भी सामान्य व्यक्ति दे सकता है। आप लोग इतने बड़े बड़े ज्ञानी हैं, फिर भी आपकी बातें और एक मूर्ख व्यक्ति की बातों में कोई अंतर नहीं। जो सही उत्तर देगा उसे मैं 500 सोने की मुद्राएं इनाम में दूंगा, और जो उत्तर नहीं दे पाया उसे गधे पर बैठाकर पूरे नगर में घुमाकर फांसी दी जाएगी। विद्वानों में खलबली मच गई। कुछ डर कर दूसरे राज्य भाग गए, लेकिन जो सच्चे ज्ञानी थे वे इस प्रश्न का उत्तर खोजने जंगल की ओर निकल पड़े। 14 दिन बाद भी उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। तभी उनमें से एक ने कहा, गुरुजी ही हमारी सहायता कर सकते हैं। गुरुजी ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए राजा के दरबार में चलूँगा। गुरुजी ने राजा से कहा, राजन, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर केवल एक तपस्वी ही दे सकते हैं। वे जंगल में निवास करते हैं। राजा अगले दिन जंगल में 15 कोस चलकर तपस्वी के पास पहुँचे। तपस्वी बोले, राजन, तुम्हारे उत्तर एक 5 वर्षीय बालक के पास है। वह अगले दिन मरने वाला है, उससे पूछो। राजा 10 कोस दूर जाकर उस बालक के पास पहुँचे। बालक ने राजा से कहा, राजन, हम 3 भाई थे, तुम सबसे छोटे थे। पिछले जन्म में हमने एक वेश्या से भोजन मांगा था। उसने 2 रोटियां खुद खा ली और तीसरी रोटी जूठी करके हमें दे दी। बड़े भाइयों ने वह भोजन फेंक दिया, लेकिन तुमने उसे गुरुदेव को अर्पित कर दिया। इस पुण्य से तुम राजा बने। वह वेश्या इस जन्म में वही स्त्री बनी जिसे
एक रोटी भी मुश्किल से मिलती है। जो स्त्री तुम्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराती थी वह इस जन्म में तुम्हारी रानी बनी। ब्राह्मण जो तुम्हें देखकर दरवाजे बंद कर लेते थे वे इस जन्म में तुम्हारे राज्य के विद्वान बने। लेकिन अब उनकी परीक्षा हो रही है। इतना कहकर बालक मुस्कुराया और बोला, अब मेरी मृत्यु का समय आ गया है। जाओ राजन, अब तुम्हें अपने उत्तर मिल चुके हैं। राजा अपने राज्य लौटे और यह पूरी घटना अपनी रानी वासंती को सुनाई। उन्होंने अनुभव किया कि वास्तव में हमारे पूर्व जन्म के कर्म हमें हर जन्म में प्रभावित करते हैं। आज की कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिए और कमेंट्स में राधे राधे लिखना ना भूलना। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। राधे राधे।